हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। ये चैप्टर 3 हम लोग कर रहे हैं, भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। आज उसका सेकंड पार्ट है। इसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 47। आज हम लोग सेकंड पार्ट इसका देखने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट का। ये पहला क्वेश्चन है, क्या है? 3/5 की ग्राम सोने का मूल्य 240 रुपये है, तो 1/2 की ग्राम सोने का मूल्य क्या होगा? देखिए, 3/5 kg सोना है तो उसका मूल्य कितना है? 240 रुपये। 1 kg का अगर हम निकालेंगे, 1 kg का, तो ये 5 नीचे था तो इधर चला जाएगा, ऊपर गुणे में हो जाएगा, और 3 गुणे में था तो नीचे आके भाग में हो जाएगा। 3 × 24 80 आएगा, 8 पंचे 40, यानी कि 1 kg सोने का मूल्य कितना हो गया? 400। हमको चाहिए कितना? आधा kg का, यानी 1/2 kg का मूल्य कितना हो जाएगा? 1/2 से हम इधर भी क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, 200 रुपया। यानी कितना रुपया? सही जवाब ए फॉर अमेरिका, 200 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में, 1/5 भाग पानी में, और शेष 2 मीटर ऊपर है। छड़ी की लंबाई क्या है? ठीक है, एक कोई छड़ी है जिसका 2/15 भाग कीचड़ में है, 1/5 भाग पानी में है, और जो बचा हुआ 2 मीटर है वो ऊपर है। ठीक, छड़ी की पूरी लंबाई क्या होगी? देखिए, अगर छड़ी की पूरी लंबाई क्या हो? x हो। ठीक, तो देखिए x का 2/15 भाग कितना हो जाएगा? 2x/15 भाग, ये किसमें है? कीचड़ में, और प्लस 1/5 भाग इसका x का। x का 1/5 भाग कहाँ है? पानी में। अब बचेगा कितना बताइए? 2x/15 पानी में है, और 1/5 हिस्सा पानी में, और 2x/15 हिस्सा कीचड़ में, और टोटल कितना है? x। तो अगर टोटल में से ये कीचड़ और पानी वाला हम घटा दे तो जो बचेगा वही बचेगा, और बचा कितना? 2 मीटर। ठीक, इसी को हमें सॉल्व करके छड़ी की पूरी लंबाई यानी x को फाइंड करना है। अब देखिए, x माइनस 2x/15 और x/5, और यहां पर मान लीजिए बटे 1 है, और बराबर कितना है? 2 है। 1, 15 और 5 का अगर हम एलसीएम निकाल लें तो कितना आ जाएगा? 15 हो गया एलसीएम हमारा। 1 से 15 में भाग करेंगे 15 आएगा, और 15 का x से गुणा करेंगे तो 15x हो गया, और माइनस। ठीक है, ये चीज ब्रैकेट में थी। ठीक है, माइनस को अंदर ले जाएंगे, अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा? इस ब्रैकेट को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर जो प्लस था वो क्या हो जाएगा? देखिए, माइनस का गुणा इससे होगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस का गुणा होकर के माइनस हो जाएगा। माइनस, देखिए ये 15 है नीचे, और यहाँ भी 15 है। इस 15 से इस 15 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2x, और माइनस यहाँ 5 है, 5 से 15 में भाग करेंगे 3 आएगा, और 3 का x में गुणा करेंगे 3x, और बराबर कितना है? 2। 15x तो यही है, और 2x 3x मिलकर के कितने हो गए? 5x, बराबर इस 15 नीचे है, यहाँ भाग में इधर आएगा बराबर के इधर, तो उलट जाता है यानी गुणा हो जाएगा। 15 माइनस 5x कितना हो गया? 10x, बराबर कितना हो गया? 30। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30/10, 10 3 30। x की वैल्यू कितनी हो गई? 3, यानी छड़ी की लंबाई कितनी है? 3 मीटर। ऑप्शन बी फॉर बैंगलोर सही जवाब हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 1/3 भाग कितना है? 800 है, तो उसका 2/5 भाग क्या होगा? तो संख्या मान लो x है। ठीक है, तो x का 1/3 भाग ऐसे लिखेंगे, x गुणे 1/3। x संख्या अगर हो तो संख्या का 1/3 भाग मतलब x गुणे 1/3, बराबर कितना है? 800। ऐसे संख्याओं में पहले एक भाग पूरा निकाल लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा? 3 इधर नीचे था यानी भाग में, बराबर के इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया? और 1 से कोई मतलब ही नहीं, 8 3 24, यानी संख्या कितनी है हमारे पास? 2400। अब उसका 2/5 हिस्सा ज्ञात करना है, 2/5 भाग ज्ञात करना है, तो 2400 का 2/5 ऐसे निकालेंगे। 2400 गुणे 2/5, 5 से काट दीजिए, 5 24 15 40, 480 हो गया। 480 दूना कितना हो जाएगा? 960। ठीक है,
और ये ऑप्शन डी फॉर दिल्ली सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है, ठीक है, और उसे भरने के लिए 180 लीटर दूध और चाहिए, तो बाल्टी की क्षमता क्या है, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। कोई एक बाल्टी है जिसका 3/5 भाग भरा हुआ भाग है, तो भरा हुआ भाग कितना है, भरा भाग कितना है 3/5, यानी 5 हिस्से में से 3 हिस्सा क्या है, भरा है, तो खाली कितना बचा, खाली कितना बचा, से 5 हिस्से में से 3 हिस्सा भरा हुआ है, तो खाली कितना होगा, 5 हिस्से में से 2 हिस्सा क्या होगा, खाली होगा, और खाली भाग क्या हो जाएगा 2/5। अब यही 2/5 भाग को भरने के लिए 180 लीटर दूध चाहिए, ठीक है। तो 2/5 भाग की बात करें, अगर मान लो कि उस टंकी की बाल्टी की क्षमता कितनी है x लीटर, तो 2/5 भाग खाली है, यानी किसका, पूरे x का 2/5 भाग बराबर कितना है 180 लीटर, यही खाली भाग था 2/5 भाग, उसी को भरने के लिए 180 लीटर चाहिए था। पूरा भाग पूछ रहा है x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 में आप 5 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे, 9×5=45, 450 लीटर क्या है इसकी क्षमता है। ऑप्शन बी और बेंगलोर सही जवाब करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। दो संख्याएं जिनमें से उनका गुणनफल इतना है और एक संख्या ये है, दूसरी संख्या क्या होगी, तो मान लीजिए दूसरी संख्या कितनी है x है, तो ये दूसरी संख्या हो गई और ये हमारी पहली संख्या हो गई, 3 सही 3/8। इन दोनों को गुणा करने पर हमें मिल कितना रहा है, 19 सही 1/2 मिल रहा है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करके ये हमें x दूसरी संख्या निकालनी है, तो 8 × 24 और 3 कितना हो गया 27/8 और गुणे x बराबर 19 × 38 हुए 39/2। अब अगर बराबर का चिन्ह बीच में है तो नीचे वाला नीचे से यानी हर से कट जा सकता है और अंश अंश से कट सकता है, ठीक है। 3 से काट दीजिए, 3 × 9 = 27 और 13 × 3 = 39, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 4 नीचे था ऊपर चला जाएगा तो 13 × 4 = 52 हो जाएगा, और 9 ऊपर था इधर आएगा नीचे। देखिए कोई ऑप्शन 52/9 नहीं है। अब इसको हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे क्या, तो 9×45 और 7 52, इसको मिश्र भिन्न में ऐसे बदलेंगे, तो 5 सही 7/9, यानी ऑप्शन बी फॉर बेंगलोर सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। यदि किसी राशि का 1/3 12 है, यानी कोई राशि है, कोई संख्या है, उसका 1/3 हिस्सा कितना है 12 है, तो उसका 1/4 यानी 1/4 हिस्सा क्या होगा। तो मान लो संख्या क्या थी x थी, इसका 1/3 हिस्सा है, x का 1/3 हिस्सा कितना है 12, तो x की वैल्यू पहले निकाल लीजिए, 12 × 3 = 36 हो गया। अब उसका 1/4 निकालना है, तो x का 1/4 यानी 36 का 1/4 निकाल लीजिए, 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36, यानी 9 × 1 = 9, कितना हो गई संख्या 9। ऑप्शन बी अगेन बी फॉर बेंगलोर सही जवाब। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। दो भिन्न है 2/5 और 3/4। अब इसका योग निम्न रूप से ज्ञात किया जा सकता है, कैसे भाई, तो देखिए 2/5 है और 3/4 है, तो एक कहानी होती है त्रियक गुणा की, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 का गुणा 2 से कर सकते हैं और +5 का गुणा 3 से, और नीचे फिर 5 और 4 का गुणा किया जाएगा। अब देखिए यहाँ और यहाँ में क्या अंतर है, यहाँ गुणा है और यहाँ जोड़ है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, बाकी ये दोनों गलत हैं, यानी ऑप्शन ए फॉर अरुणाचल प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए। एक पेटी है, पेटी मतलब बक्सा, जिसमें 400 आम है, ठीक है। एक पेटी में कुल कितने आम है 400 आम, 400 आम में से 3/25 भाग क्या हो जाता है खराब हो जाता है, शेष आमों का 11/16 भाग बेच दिया जाता है, शेष बचे आमों की संख्या क्या है। एक पेटी में कुल 400 आम थे, जिसमें से 3/25 भाग आम खराब हो गए और उन्हें क्या किया गया फेंक दिया गया। अब जो बचे हुए आम हैं उसका 11/16 हिस्सा बेच दिया जाता है। अब कितना बचा यानी बेचने के बाद, तो पहले देखिए कुल आम कितने हैं, कुल कितने थे 400 आम, ठीक। खराब आम कितने हुए
खराब कितने हो गए, तो 400 का 3/25 भाग खराब हुआ, तो 400 गुणे 3/25 कर दीजिए, 25 16 बार जाएगा, ठीक है, 16 तियां 48 आम क्या हो गए, खराब हो गए। 400 आम में से 48 आम खराब हो गए, तो शेष कितना बचा, अब खराब होने वाले को फेंक दिया गया, तो 400 माइनस 48 कितना बच गया, 352 आम बच गए। अब इस 352 में से क्या किया जा रहा है, 11/16 भाग बेच दिया जा रहा है, तो बिके आम कितने हो गए, बिके आम कितने हो गए, 352 का 11/16 भाग, ठीक है, 16 दूना 32 और 16 दूना 32, 11 दूना 22 के दो बचेगा, 11 दूना 22 और 2 24, 242 आम बेच दिए गए, 352 आम शेष बचे थे खराब को निकालने के बाद, जिसमें से 242 आम बेच दिए गए। अब शेष कितने बचे आम, तो शेष कितने बचे आम बचे, देखिए 352 हमारे पास फ्रेश आम थे, जिसमें से 242 बेच दिए गए, उसको माइनस कर देंगे, 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 यानी 110 आम अभी बचा हुआ। अगर आप लोग चाहें तो इसको खरीद सकते हैं। सी फॉर चेन्नई सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है। कोई संख्या है, उसका 5वां भाग मतलब 1/5 हिस्सा, उसके 9वें भाग यानी 1/9 हिस्से से क्या है, 12 अधिक है। कौन सी संख्या है, ठीक है, तो मान लेते हैं संख्या क्या है, x है, कंसीडर करते हैं, एज्यूम करते हैं कि संख्या क्या है, x है। अब x का जो 5वां भाग है वो उसके 9वें भाग से 12 अधिक है, x का 9वां भाग ये हो गया, और इससे क्या है, 12 अधिक है। किसी संख्या मान लेते हैं, संख्या क्या थी, x। अब इस संख्या x का 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है, ये क्वेश्चन बन गया। यहां से हमें वो संख्या यानी कि x का वैल्यू फाइंड करना है। x/5 यहीं रहने दीजिए, x/9 उधर से ले आइए और बचेगा कितना, 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो 9x इधर और 5x इधर, 9x माइनस 5x 4x बचेगा, 4x/5 गुणे 9 यानी कि 45 बराबर कितना आ गया, 12। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुणे 45, x बराबर 12 गुणे 45/4, 4 तियां 12 हो गया, 45 तियां कितना हो गया, 3 × 5 = 15, 1 बचा, 3 × 4 = 12 और 1 13, 135। ऐसी वैल्यू कितनी है, 135। ऑप्शन डी फॉर देहरादून सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, मोहनलाल ने अपने पूंजी का जितना भी उसके पास पैसा था उसका 1/4 भाग अपने लड़के को दिया, 1/3 भाग अपनी पत्नी को दिया और 1/8 भाग अपनी पुत्री को दिया। अब उसके पास उसकी पूंजी का कौन सा भाग शेष रहेगा, तो कुल भाग मान लेते हैं हम x था, और x में से जितना उसने निकाला है, सबको बांटा है, उसको हम घटा देंगे, पूरे में से जितना उसने बांटा उसको घटा देंगे, तभी तो पता चलेगा कि उसके पास कितना बचा है। तो पूरा x था, उसमें से x का 4 भाग लड़के वाला भाग और x का 1/3 भाग पत्नी को दे दिया और x का 1/8 भाग पुत्री को दे दिया। लड़का, पत्नी, पुत्री, इन सब के भाग को उसके पूरे संपत्ति से घटाएंगे, तब पता चलेगा कि कितना हिस्सा अभी उसके पास बचा हुआ है। तो x माइनस, इसको पहले निपटाते हैं, 4 3 8, इन सब का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 24, ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 24 को नीचे रख देंगे और 4 का अब 24 में भाग करेंगे 6 आएगा और 6 का इसमें गुणा करेंगे तो 6x हो गया, प्लस 3 से 24 में भाग करेंगे 8 आएगा और 8 का x में गुणा करेंगे तो 8x हो गया, प्लस 8 का 24 में भाग करेंगे 3 आएगा और 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x। इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 6 8 14, 14 और 3 कितना हो गया, 17, 24 का गुणा x में करेंगे तो 24x और माइनस 17x बटे कितना बचेगा, 24, 17 3 और 4 7x बचेगा, 7x/24 यानी कितना बचा, ऐसे लिखा 7/24x, यानी उसकी कुल संपत्ति का 7/24 हिस्सा अभी उसके पास बचा हुआ है। ए फॉर आंध्र प्रदेश सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए, एक डब्बे में 500 अंडे हैं, ठीक है, डब्बे में 500 अंडे हैं और 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग भेज दिया गया,
शेष बटे अंडों की संख्या। तो ये 2019 में पूछा गया था। तो कुल अंडे कितने हैं, कुल कितने हैं 500। टूटे अंडे निकाल लो, तो 500 का 3/25 भाग, ठीक है। 25 दूना 50, 20, 20 60 अंडे क्या हो गए, टूट गए। शेष कितना बचा, शेष जो बचा वो 500 में से 60 को घटाने पर मिलेगा कितना, 440 अंडा, ठीक है। अब इस 440 अंडे के 4/5 भाग को बेच दिया गया। तो बेचा गया कितना अंडा, 440 का 4/5 हिस्सा, 5 से काट लीजिए, 5 40 और 5 अट्ठे 40, 88 चौका 4 अट्ठे 32, 3 बचेगा, 4 32 और 3 35, यानी 352 अंडा क्या किया गया, बेच दिया गया। शेष कितना बचा, देखो हमारे पास 440 अंडे बचे थे टूटने के बाद, और जिसमें से 352 अंडा बेच दिया गया। अब बचा कितना, घटा देंगे, यहाँ 8 बचेगा और यहाँ 3 बचा, 13 में से 5 जाएगा 8, 88 अंडे हमारे पास बच गए। बी फॉर बैंगलोर सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक दिन में 47/1/2 किलोमीटर चला, जिसमें से वह 29/1/3 किलोमीटर स्कूटर से चला, 8/5/6 किलोमीटर साइकिल से चला, और जो बचा हुआ दूरी है वो पैदल चला। वह पैदल कितना दूरी चला, ठीक है। फिर से समझिए क्वेश्चन को। एक आदमी है जिसने एक दिन में 47/1/2 किलोमीटर टोटल दूरी चली उसने। इस दूरी में से 29/1/3 किलोमीटर की दूरी वह स्कूटर से तय करता है, 8/5/8 किलोमीटर साइकिल से, और जो बचा हुआ है वो पैदल चलता है। पैदल कितना चलता है, तो देखिए कुल कितना है 47/1/2 किलोमीटर। इसमें से हम बस और साइकिल वाला, नहीं सॉरी, स्कूटर और साइकिल वाली दूरी को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जो बचेगा वही पैदल वो चलेगा, ठीक है। इसको हम घटा देंगे तो जो बचेगा वही क्या हमारा निकल जाएगा, पैदल वाली दूरी। ये हो जाएगा 47 + 1/2, माइनस ले आओ तो -29 और -1/3, फिर -8 और -5/6, 29 और 8 कितना हो गया 37। 37 को 47 से घटाओगे तो बचेगा 10, और प्लस 1/2, 1/3 और 5/6, 1/2 -1/3 और -5/6, ये बच गया। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं 10 प्लस, अब 1/2 3 6 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 6, ठीक है। अब 6 से 2 में भाग करेंगे तो 3 आएगा, और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो गया। -3 से 6 में भाग करेंगे 2 आएगा, 2 से 1 में गुणा करेंगे 2, -6 से 6 में भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 में 5 से भाग करेंगे 5। 10 + 5 2 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, -4/6, 2 दूना 4, 2 3 6, 10 - 2/3, 3 दाहिने 30 और 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 28/3 किलोमीटर। अब इसको अगर आप मिस्र भिन्न में बदलोगे तो 3 9 27 और 1 28, तो 9 सही 1/3 किलोमीटर सही जवाब, सी फॉर चेन्नई सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले देखिए कुछ चीज़ें ऐसे ही निपटा लीजिए। 3/5 और 1/5 ये दोनों मिल करके पहले ये भाग करिए, पहले भाग करना, बोर्ड मास रूल लगाएंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ 3/5 और प्लस 1/5 और भाग बदलेगा गुणे में, और 3/10 बदल जाएगा 10/3 में। ये हमारा एक ब्रैकेट हो गया, और यहाँ पर जोड़ना है हमें, तो 45 और 5 का जो एलसीएम होगा वो 45 हो जाएगा। 45 से 45 में भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 में 36 से गुणा करेंगे तो 36, 5 में 45 से भाग करेंगे 9 आएगा, 16 9 144, ये हमारा दूसरा ब्रैकेट। 5 दूना कितना हो गया 10, 3/5 और प्लस 2/3 आ गया, गुणा 144 और 6 150 और 3 180/45 आ गया। 9 से काटेंगे तो 20
और 9 बचे 45, 5 चौका 20। कितना बचा यहाँ पर सॉल्व करिए। 3 त्रिका 9 प्लस 5 दूना 10 और बटे 5 तियां 15 और गुणे कितना 4, 9 10 19 चौक 76 बचेगा ऊपर और नीचे बचेगा 15। 76 बटे 15 यानी ऑप्शन बी फॉर बेंगलोर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको भी हमें सॉल्व करना है, 2007 में पूछा गया है। अब यहाँ देखिए 5 यहीं रहने दीजिए, माइनस 2 दूना 4 और 1 5 बटे 2 यहाँ आ जाएगा, माइनस 3 बटे 4 प्लस 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा और प्लस 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 4। ये हमारा दूसरा ब्रैकेट हो गया। ये आ गया 5, 2 और 4 का जो एलसीएम है वो 4 आ जाएगा। 2 से 4 में भाग करेंगे 2 आएगा, 2 का 5 में गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। 4 का 4 में गुणा करेंगे भाग करेंगे 1 आएगा और 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 आएगा। प्लस 2 प्लस यहाँ भी होगा, एलसीएम 4 आ जाएगा। 2 का 4 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 1 के 2 और 4 का 4 में 1 और 1 का 1 में गुणा 1। यहाँ 7 बटे 4 बचेगा प्लस 2 माइनस 1 1 बटे 4, 1 बटे 4 2 प्लस 1 बटे 4, 4 दूना 8 और 1 9 बटे 4 हो गया। ठीक है, 5 बटे 1 कर दीजिए। 1 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 1 का 4 में भाग करेंगे 4 पंचे 20 हो गया, माइनस 7 और प्लस 9 कितना आएगा 20 माइनस 7 13, 13 और 9 22, 22 बटे 4, 11 दूना 22, 2 दूना 4, 11 बटे 2। अब इसको अगर हम 11 बटे 2 को बदलेंगे मिश्र भिन्न में तो 2 पंचे 10 और 1 11 बटे 2, 5 सही 1 बटे 2, ऑप्शन बी सही जवाब है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और क्वेश्चन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।